हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाम हरे कृष्ण राधे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माद्वित शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत सारा शरीर बा, जानवर के, पक्षी के, जलचर के। बाकी संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है। काहे कि एकरा अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति बा जे कौनो दोषर शरीर में नहीं खे। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के ही भंडार हर मनुष्य के शरीर में होला, भले ही वो शरीर ऊंच जाति के होखे या छोट जाति के होखे, कौनो रंग कौनो नस्ल के होखे। प्रकृति ओकरा में भेदभाव ना करे। ऐसे हर मानव शरीर के मुक्ति के द्वार कहल जाला। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 गो केंद्र होला।
जेकरा के योग अभ्यास के द्वारा जागृत कइल जा सकेला। हम तोहरा के अपन शरीर में इस सातों चक्र दिखाई। ई देखा, सबसे पहले हा मूलाधार चक्र। ई यह शक्ति के निवास स्थान है। यहाँ जह रूप में ये शक्ति निवास करेले वो कुंडलिनी भी कहा ले। गुरु के कृपा और इस सहायता से यह शक्ति के हिमा से जगा के दोसर केंद्र तक पहुंचावल जाला, जेकरा के स्वाधिष्ठान चक्र कहेले। फिर स्वाधिष्ठान चक्र के भेद के जब ये शक्ति आगे बढ़ेले तब तीसर केंद्र पर पहुंचेले, जेकरा के मणिपुर चक्र कहल जाला। फिर मणिपुर चक्र के भेदन करके यह शक्ति के आगे बढ़ा के चौथा केंद्र पर पहुंचे के पड़ेला। एकरा अनाद चक्र कहल जाला। यहाँ से विशुद्ध चक्र और फिर ये शक्ति अज्न चक्र के जागृत करेली। अज्न चक्र श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में दो पंखड़ी के बीच स्थित होला। ओकर बीज मंत्र बा ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास ना कही जाए। जब ये शक्ति जागृत होला तब सब केंद्र में ऊर्जा और तेज के एगो ऐसन वेग होला जैसे गंगा के प्रवाह होखे। ओकर तेज कई सूरज के तरह प्रकाशवान होला। कुंडलिनी जब आगे बढ़ेले तब साधक के चेतना के अलग अलग परत के अनुभव होला। यहां तक कि जब वो छठा चक्र के भेदन करके सहस्रार तक पहुंचेली तब योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाला, जहां रोशनी ही रोशनी बा, प्रकाश ही प्रकाश बा। वहां पहुंच के एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होला, जहां मानव की चेतना आदि और अंत के सीमा के पार कर जाला। वो परम चेतना के परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक ओकरा सामने प्रकाशित हो जाला। गुरु वशिष्ठ यह दिव्य रहस्य के जानत रहन कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जे विश्व के आधार हैं और जे स्वयं ब्रह्म ज्ञान और वेद के उद्गम स्थान हैं। फिर भी वो लोक रीति के निभावे खातिर उन्हें विद्या निधि के विद्या सिखावत रहलन और भगवान राम मानव मर्यादा स्थापित करे खातिर बड़ा आदर से गुरु चरण में बैठ के शिक्षा ग्रहण करत रहन। अंत में जब राजकुमारन के शिक्षा पूरा हो गई तब गुरु वहां के अंतिम उपदेश दिहलन। आज तो हम लोगन के गुरुकुल में रहे के अंतिम दिन बा। हमरा के जवन विद्या तो हम लोगन के देवे के रहल वो पूरा भई। आज दीक्षांत समारोह के समय हम तोहनी के अंतिम उपदेश देते हैं। सा विद्या या विमुक्त सांच विद्या उहे हा जे मुक्त कर दे। ऐसे आज से हम तोहरा के अपन सगरे आदेश से मुक्त करत हैं। अब जीवन पथ पर बढ़े के मंत्र होई आत्मा अनुभव। माने हमरे सब आदेश के आंख मूंद के मानल आवश्यक नहीं खे। आपन विद्या आपन विवेक के सहारे से आपन धर्म आपन कर्तव्य अपने से तय करा। शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में 3 ऋण चुकावे के होला: देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकावल जाला। सब प्राणी में भगवान के रूप देखबा तो सब प्राणी तोहरा खातिर पूजे योग्य हो जाई हैं। यही भगवान के सांच पूजा बा। यही तरह देव ऋण चुकावल जाला। आपन सुख त्याग के माता पिता के सेवा में समर्पित होके ही पितृ ऋण चुकावल जाला। अब बचल हमार गुरु दक्षिणा। तू अपन आचरण से और धर्म से यह संसार में सुख सुंदरता और प्रसन्नता फैलावा। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करा। मन से बैर भाव निकाल के उनकरा मन में प्रेम के बीज बोदा। यह वचन तोहन लोगन से लेके हम तोहन लोगन के गुरु ऋण से मुक्त करत हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरे संगे बा। जब भी हमरा के याद करबा अपना पास पैबा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय। हम आपके बेटा राम अपन भाई सबके संगे अपना आपके सेवा में समर्पित करत हैं। आपकी आज्ञा के पालन कईल आजीवन हमार धर्म रही। भगवान तोहरा के दीर्घायु प्रदान करस और सदा सुखी रखस। गुरुदेव, आपके कृपा से आज हमार चारों मनोरथ सफल हो गई। ई बनवासी ई लोग से बहुत कठोर तपस्या करौलस। अब इनकरा अपना आचरा के शीतल छाया में समेट ली। राम, माई के स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होला। जे भक्ति भाव से माई के चरण के सेवा करेला, देवता भी ओकर पूजा करेलन। जेह चरण में कई गो स्वर्ग समाइल बा, ओह माई के चरण के वंदना करा राम। हमार राम, हमार बेटा, जुग जुग जिया, सदा खुश रहा। बेटा, श्री राम जब माई लोगन से मिलले, तब वहां अपन माई से पहले कैकेयी और सुमित्रा के चरण वंदना करके संस्कृति और मर्यादा के आदर्श स्थापित कैली। ओही समय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपन आश्रम में कौनो महान यज्ञ के अनुष्ठान करत रहन। उहुआ सुबाहु और मारीच नाम के दूगो राक्षस उनकर यज्ञ कार्य में विघ्न डाले खातिर
यज्ञ कुंड में हड्डी और खून डाल के यज्ञ अग्नि के बुझा देते रहा। राजन, तपोवन में असुरन के उत्पात दिन ब दिन बढ़त जा रहल बा। हमार यज्ञ, हमार आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरा नइखे हो पा रहल बा। आर्य भूमि में ऐसन दुष्कर्म दुस्साहस करे वाला ई लोग के ह? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का के बेटा मारीच आपन मायावी शक्ति से हमार कोई काम, हमार कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नइखे होबे देत और आपन मायावी शक्ति से जन कल्याण के काम में भी विघ्न डाले ले। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियन के सहायता हमार धर्म ह। अवध के सगरी सेना आपके सेवा में तैनात कर दिहल जाई। नाही अयोध्यापति, सेना के सहायता से सुरक्षा के उपाय करब त असुर शक्ति भी आर्यवर्त के सीमा पर सेना के संगठन करे लागी और ओकरा खातिर अबही ठीक समय नाही बा। त हम कौना तरीका से आपके मदद कर सकीले? हम तोहरा से तोहार राम के मांगे आइल हैं। हमरा खाली राम दे द, हमार रक्षा के उपाय हो जाई। राम? ना ना, वो छोट गो लइका आपके कार्य के कैसे सिद्ध कर सकी? आप हमरा के आज्ञा दही। आपन पराक्रमी सेना के संगे हम स्वयं सबसे आगे रह के आपके यज्ञ के रक्षा करब। जब तक शरीर में प्राण रही तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच ना आवे देव। राम तो अभी बच्चा बा, युद्ध के दांव पेच के अनुभव नहीं खे, शत्रु के बला बल, असुरन के छल कपट के नहीं खे जानत। हम अपना राम के कैसे भेज दी? ई ना हो सके। बस राजन, हम जेतरा आयल रहली ओही तरह चल जाई। क्रोध मत करी मुनिवर, आप हमार पूज्य देवता समान हैं। हमरा पर अनुग्रह करी। रावण के वेग देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकत। हमार नन्हा राम अकेले रावण से कैसे लड़ सकेला? हमरा बेटा पर दया करी, हमरा बेटा पर दया करी। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ के नजर अभय ने राम के दिव्य तेज के नइखे पहचान सकल बा, बाकी आप तो जाने ली। आपे इनकरा के समझाई। महर्षि विश्वामित्र ठीक कहा तारन राजन। राम युग और इतिहास के धारा के मोड़े आइल हवन। उ स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी बाड़न। विश्वामित्र तो हार बेटा के कल्याण खातिर ही ओकरा लेवे आइल बाड़न। नहीं तो महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच आदि असुरन के नाश करे में समर्थ बाड़न। बाकी पूरा गौरव राम के देवे चाहतारन। राजन, शंका मत करी, राम के इनका चरण में समर्पित कर दी। यही में सबकर कल्याण बा। संभव बा, यही में सबके कल्याण होके। पुरुष सिंह दो वीर, हरखि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। श्री राम और लक्ष्मण के संगे लेके विश्वामित्र ओह वन से गुजरले जहां ताड़का नाम के एगो महाराक्षसी रहत रही।
धन्य हो राम, तोहार जय हो। तीनों लोक में तोहरा सिवा केहू तारका के नइखे मार सकत रहे। अब हमरा विश्वास हो गई कि तू जगत कल्याण खातिर ही ए धरती पर आइल बाड़। आपन अनुग्रह, आपन कृपा के पात्र मान के आप एह दास के गौरव बढ़ा दिली मुनिराज। हम जानी ले राम, वशिष्ठ मुनि पूरा शस्त्र विद्या देके तोहरा रण कौशल में पारंगत कैले हवन। एक जुग से हम एगो ऐसन योग्य पात्र के तलाश में रही जे जन कल्याण खातिर हमार सिद्धि के सही उपयोग कर सके। हमरा दिखाई दे रहल बा कि भविष्य में असुर शक्ति से आर्यावर्त के रक्षा करे के भार तोहरा उठावे के हुई। ऐसे तोहरा से प्रसन्न होके आज हम तोहके वो दिव्य अस्त्र प्रदान करब जे तीनों लोक में हमरा सिवा केकरो पास नहीं खे। राम, क्षत्रिय खातिर शस्त्र धारण करल आवश्यक बा, बाकी शस्त्र धारण करे के भी कुछ नियम होला। देश, समाज और कौनो निर्बल प्राणी के रक्षा खातिर शस्त्र उठावल वीर पुरुष के कर्तव्य बा, धर्म बा। बाकी आपन अहंकार या अपन बल के प्रदर्शन करे खातिर केहू पर वार कैल, केहू पर हमला कैल वीर पुरुष के धर्म नइखे। हम जे विद्या तोहके दे रहल हई ओकर गुरु दक्षिणा यही होई कि कौनो निर्दोष पर ओकर उपयोग न करबा। बाकी जहवा पाप, अत्याचार और अन्याय देखिया ओवा पापी और दुराचारी के संहार करे खातिर शस्त्र जरूर उठाइया। राम, एकर प्रतिज्ञा करा और हमार शक्ति के आत्मसात करा। जैसे शिव के शूलवत नाम के अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्हि। विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्हि। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का के नाश कई के आप हमनी के मन के विश्वास दिला देली कि अब हमनी के यज्ञ अनुष्ठान बिना विघ्न के पूरा हो सकी। आपसे मिलल ज्ञान और ई अस्त्र शस्त्र के शक्ति से ही हम दुष्ट राक्षसन के नाश कर सकली। गुरुदेव, यह तोहार महानता बा राम। हरे